अब सीधा रुख करेंगे बिहार के मधुबनी में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करने के लिए गए हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत की परंपरा के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, आस्था है, वे सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां जानकी के प्रति वही श्रद्धा और विश्वास का भाव रखते हैं जो आप रखते हैं, जो मैं रखता हूं। ये हम सब के लिए गौरव का बात क्षण है और यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जब भी मैं बिहार में आता था, मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, मधुबनी में आता था, लोग मुझसे एक बारे में पूछते थे कि योगी जी, आप लोग चुनाव में आते तो हैं और हर बार एक आह्वान करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इसकी तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और यही कारण है कि अब हर तबके का व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, सो करके दिखा दिया है, इसलिए समर्थन भी उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये 500 वर्षों के टीस थी, भारत के हर नागरिक की, हर श्रद्धालु की टीस थी। अयोध्या में ये काम होना ही चाहिए और वह कार्य करके दिखा दिया ना। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। और भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सबने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ सहयोग किया है, अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी हम पालन करें। याद करिए किस मजबूती के साथ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है। आज देश के अंदर बिना भेदभाव के 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवा देना,
10-12 करोड़ गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना, और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सबका साथ, सबको कहा कि सभी लोग साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि भारत को दुनिया की महाताकत बनाना है, और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए। याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है, और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है, और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा